तो आपके पास ये मल्टीपल चैनल्स मैंने बना दिए हैं। एक जो है जनरल का चैनल है, इसके अंदर नॉर्मली आप ये कह लो कि हमारी मीटिंग्स वगैरह और इससे रिलेटेड लेक्चर नोट्स वगैरह वो कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा। इसके बाद है जी असेसमेंट्स एंड सॉल्यूशंस। तो इसके अंदर सबसे पहले अभी तो मैंने आपको बताया है कि हमारी असेसमेंट्स क्या होने वाली हैं, जिस तरह से 15% के हमारे क्विजेज हैं एंड नंबर ऑफ क्विजेज आपके पास 6 क्विजेज होंगे। इसी तरह से असाइनमेंट्स हैं तो आपके पास ना जो है नंबर ऑफ असाइनमेंट्स जो है 6 होंगे, ये दोनों 15% के हैं। मिड एग्जाम आपका जो कि ऑन कैंपस होगा, ठीक है। अभी तक जो नोटिफिकेशन है उसमें यही है कि मिड एंड फाइनल आपके ऑन कैंपस होंगे, आपको यहाँ आके देने होंगे, तो वो 25 एब्सोल्यूट या 25% का। इसी तरह से फाइनल जो है वो आपका 35% का। और इसके बाद रह जाती हैं जी 10% की क्लास पार्टिसिपेशंस। तो ये क्लास पार्टिसिपेशंस के साथ मैंने लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है अराउंड 15। ये क्लास पार्टिसिपेशंस बेटा जी वो होंगी जो ड्यूरिंग क्लास हम अगर कोई लेक्चर कोई कंटेंट कवर करते हैं, कोई बात मैं बताता हूँ, तो नॉर्मली ये हुआ करेगा कि उससे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, हर लेक्चर के स्टार्ट में पहले 5 to 10 मिनट्स जो हैं उसमें क्लास पार्टिसिपेशन जो हुआ करेंगी। उसका फॉर्मेट ये हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं, जो हो सकता है कोई टीम का फॉर्म आ जाए जिसमें आपने कुछ लिखना हो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, या कुछ इस तरह की चीज भी आ सकती है जिसमें आपने कोई इमेज वगैरह लेके अपलोड करना हो, कुछ हैंड रिटन वर्क भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये जो है ब्रेक डाउन आप लोग जो है वो समझ लें कि जो 15% के क्विजेज हैं, 15% के असाइनमेंट्स हैं, 25% का मिड, 35% का फाइनल एंड 10% इज फॉर क्लास पार्टिसिपेशन। ठीक है जी, तो ये एक फॉर्मेट था। इसके अलावा जो लेक्चर रिकॉर्डिंग वगैरह की आप बात कर रहे हो, तो वो ये जो है डिटेल लेक्चर का एक हमारे पास चैनल है मैंने बनाया हुआ। यहाँ पे आपको हर एक लेक्चर बाय द एंड यहाँ पे पोस्ट हुआ हुआ मिल जाएगा जितने लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक है यहाँ पे समराइज्ड लेक्चर्स। ये यूट्यूब चैनल है मेरा जिसके ऊपर मैंने आपका कोर्स ऑलरेडी जो है लास्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बना के रखा हुआ है। वो यहाँ पे मैं आपको एज अ पोस्ट लेक्चर, एज अ प्री लेक्चर्स असेसमेंट्स दिया करूँगा। इसके अलावा हमारे पास ऑफिस आवर्स हैं जी, और ऑफिस आवर्स हमारे यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर मीटिंग आपको टाइम असाइन कर दिया है, बना दी है। जितनी भी क्यूरीज आपकी होंगी जो कि लेक्चर में अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होता या कोई क्यूरी रह जाती है, या आपके असेसमेंट के मार्क्स या कोई कॉन्सेप्ट या कोई भी इस तरह की चीज रिलेटेड टू योर असेसमेंट एंड पोस्ट लेक्चर डिस्कशन, वो हम इस चैनल में यहाँ पे ऑफिस आवर्स के अंदर डिस्कस किया करेंगे। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था अबाउट दैट कोर्स, इसके चैनल्स और जिस मैकेनिज्म से हम पढ़ेंगे। सो ये आप माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट टाइम आपको जब भी वो ज़रूरत पड़े, आपने अगर असेसमेंट रिलेटेड कोई चीज़ देखनी है तो आपको असेसमेंट एंड सॉल्यूशंस में आना है। डिटेल लेक्चर जो क्लास लेक्चर्स हैं वो यहाँ पे आपको डिटेल लेक्चर्स के अंदर यहाँ 1 by 1 पोस्ट हो जाया करेंगे। जो समराइज लेक्चर हैं लाइक उसकी शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो समराइज लेक्चर्स में यहाँ पे आ जाया करेंगी। और ऑफिस आवर्स आप तब यूज करेंगे, और ये फ्राइडे का मैंने टाइम मेंशन किया हुआ है। इस टाइम आप ये तब मेंशन किया है कि अगर आपकी कोई पोस्ट डिस्कशन हो तो वो हम यहाँ पे कैटर कर लें। जी बेटा, इस ब्रेक डाउन में और इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपने कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है जी, तो चलें, ठीक है। सो अभी हम अपना जो है वो आपको मैंने ब्रेकडाउन बता दिया कि किस तरह से हमने लेके चलना है इस कोर्स को। अब आपको टेक्स्ट बुक बता दूं जो हम फॉलो करने वाले हैं, दैट इज कंजालेस एंड वुड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। इसका 3rd एडिशन जो है वो हमारे पास एज अ टेक्स्ट बुक होगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि असेसमेंट जो कि आपकी असाइनमेंट्स होंगी, कुछ प्रोग्रामिंग होंगी और कुछ आप जो है थ्योरेटिकल होंगी। तो उसका मेथड ये है कि आप
उसे सॉल्व करने के लिए यू कैन यूज पाइथन और मैटलैब, जो भी टूल आपको फिजिबल लगता है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। और मैं ये करूंगा कि आपको दोनों पे गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूंगा, एक इंट्रोडक्टरी सा बेसिक सा ट्यूटोरियल अबाउट मैटलैब एंड पाइथन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ लेक्चर नोट्स दे दूंगा जो कि आपके लिए जो है वो एज अ बेस लाइन, एज अ गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करेंगे टू सॉल्व योर असेसमेंट्स। ठीक है जी। सर इनके अलावा हम कुछ कर सकते हैं? इनके अलावा बेटा क्या यूज करना है, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट अगर आप सी प्लस प्लस या किसी और लैंग्वेज जावा वगैरह में जाओगे। जो बेस्ट सूटेबल है दैट इज मैटलैब। मैटलैब इज वेरी इजी, लेकिन पाइथन में भी काफ़ी यूज हो रही हैं, तो यू कैन यूज पाइथन एज वेल। तो यही दो रिकमेंडेड हैं, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई और लैंग्वेज जो है वो हमें यूज करनी चाहिए। ओके सर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास थी थोड़ी सी टेक्स्ट बुक रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे हमने एक बात लिखी है दैट इज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। डिजिटल इमेज क्या होता है जी? या कोई भी, ये हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, आप क्या देख पा रहे हैं जो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ? जी सर। ठीक है, लेट्स वी हैव अ इमेज, हमारे पास कोई भी एक इमेज है। तो हम डिजिटल इमेज किसे कह रहे हैं जी? इमेज प्रोसेसिंग में क्या होगा हमारे पास, किस तरह से हम इसे देख रहे हैं इमेज प्रोसेसिंग को जी? एनीवन इन दिस क्लास जो कि डिजिटल इमेज को थोड़ा सा और एलैबोरेट कर सके? किसी बच्चे ने यहाँ पे कहा था पिक्सेल्स से रिलेटेड भी कोई बात की थी, पिक्सल इंटेंसिटी होती है, उस्मान सादिक जी। एनीवन एल्स जो कि इस इमेज को डिफाइन कर सके, व्हाट इज दिस इमेज, और इसे डिजिटल इमेज क्यों कहा जाता है? सर सर न्यूमेरिकल क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन फिजिकली होती है प्रेजेंट नहीं इमेज। होते। वन बाय वन। शवेज आप पहले बोल लो, फिर मुराद, इसके बाद आप सर बोलिएगा। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, इसलिए डिजिटल। न्यूमेरिकल इन डिजिट्स, इसका मतलब है जो है ऐसा इमेज जिसके अंदर कुछ डिजिट्स हों। ठीक है, अब डिजिट्स कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं जी, जीरो से लेके अप टू सम एन वैल्यू। ठीक है, कोई भी एक एन वैल्यू हो सकती है एक इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए जी। तो ये इमेज बनता कैसे है, ये इमेज की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, फॉर्म किस तरह से करते हैं इस इमेज को? सर ज्यादा ज्यादा सारे पिक्सल मिलके तो इस इमेज को फॉर्म कर देते हैं। ज्यादा सारे पिक्सल्स, बिल्कुल। ये जो एक इसके ऊपर आप ये कह लें कि एक स्क्वायर जो है इस एक इमेज के ऊपर, ये एक पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोजीशन और वैल्यू को बेसिकली आप पिक्सल कहते हैं। तो ये ऑब्वियसली यू हैव सम कैमरा, कोई ये कैमरा होगा जी। कैमरा क्या कर रहा है? कैमरा इस सीन को, इस ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहा है। ठीक है, इसको जब वो व्यू करेगा तो यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास एक CCD एरे होगी। ठीक है, सो वी हैव अ CCD एरे। अब इस CCD एरे का क्या काम होगा कि जो सीन वो व्यू कर रहा है, जैसे वी हैव अ स्माइली फेस, इतना ज़्यादा स्माइली नहीं है बट स्टिल वी हैव अ स्माइली फेस। तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के साथ ये जब इस CCD एरा ये इस एरे के ऊपर ये ऑब्जेक्ट आएगा तो एक एक इमेज सा बनेगा, एक एक उसकी कोई एक ज्योमेट्री, एक उसकी शेप वगैरह जो है वो हमारे पास आ जाएगी। और ये इमेज जो है वो बेसिकली जब स्टार्ट में आएगा इट्स एनालॉग सिग्नल, ये एक एनालॉग सिग्नल होगा। फिर हम इस कोर्स के अंदर और जब डिटेल में जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक एनालॉग सिग्नल से एक डिजिटल इमेज कैसे बनता है। ठीक है, वी हैव अ एनालॉग सिग्नल, और उसे हम जो है डिजिटाइज कैसे करेंगे टू क्रिएट दिस डिजिटल इमेज। ठीक है, सो अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आपसे, आप में से कोई बच्चा मुझे बताए क्या यही एक
वे है जो है ये इमेज एक्वायरिंग का या इमेज कैप्चरिंग का, क्या यही एक तरीका है जिससे इमेज आ सकता है? सर एक एक तरीका पेंटिंग भी है। प्रिंटिंग मतलब? सर पेंटिंग और जो हाथ से करते थे। अच्छा, पेंटिंग, पेंटिंग, ओके। इसके अलावा? सर पिक्चर लेने के तरीके आप पूछ रहे ना, आपका क्वेश्चन यही है ना? मेरा यही क्वेश्चन है कि एक इमेज जो है, एक तो हमें पता है ना, हम विजिबल लाइट में विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन कैमरा और डीएसएलआर या कोई भी डिजिटल कैमरा हो गया, किसी भी कैमरा से हम इमेज लेते हैं जो कि हमारी नॉर्मल रोजमर्रा की पिक्चर्स होती हैं, हम सेल्फीज वगैरह लेते हैं। इसके अलावा मैं पूछ रहा हूँ, क्या इसके अलावा भी पिक्चर्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं? कोई एग्जांपल दे सकें आप? मतलब हमारी आंखों में भी जो पिक्चर बनती है जो हम देखते हैं। सॉरी अहमद, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन काफी है, दोबारा बोलिएगा या टाइप कर दें या मैसेज कर दें यहाँ पे। सर जो हम अपनी आंखों से सर देखते हैं सर, वो भी एक पिक्चर की फॉर्म में हमें नजर आता है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली हम देखते हैं तो वो एक पिक्चर की फॉर्म में नजर आ जाता है, ठीक है, ये तो मान लिया। और वही कैमरा भी समहाउ बहुत क्लियर नहीं, लेकिन कुछ उस तरह की ही पिक्चर हमें दे सकता है एक डिजिटल कैमरा या कोई भी नॉर्मल कैमरा हम यूज करें। तो जो हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम है, एक लाइट के अंदर हम जो एक इमेजरी को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो तो बात ठीक है, वो तो हमने डिजिटल इमेज की बात कर ली, नॉर्मल इमेज की बात कर ली। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, सर स्कैनर, वो जो स्कैनर होते हैं। स्कैनर, स्कैनर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिएगा, किस तरह का स्कैनर इरफान? सर पेज स्कैनर जो होते हैं सर, मतलब प्रिंटर्स जिनके साथ अटैच होते हैं, जिसे हम स्कैन करके दूसरा ठीक पेज है, पे प्रिंट कर। ठीक है, ये भी स्कैन हो गया। इसके अलावा कोई और स्कैनिंग से सोचें? सर फोटोकॉपी की मशीन। फरुख आलम जी बेटा बोलें। यार आपकी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है, इससे पता है आप टाइप कर दें, आपका माइक शायद जो डिस्टर्ब हुआ है उसमें बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है। एक्सक्यूज मी सर। सर फोटोकॉपी है। फोटोकॉपी? यार आप में से किसी की खुदा न खास्ता कोई बोन वगैरह नहीं फ्रैक्चर हुई, कोई किसी के दांत में दर्द हुआ हो या बोन फ्रैक्चर हुई सर हो या? एक्सरे वगैरह। हाँ, वेरी गुड। तो एक्सरे भी तो एक इमेज ही है ना यार। एक्सरे वो जो डॉक्टर देखता है, तो क्या वो उसको एनालिसिस पर्पस के लिए नहीं देखता कि यार आपका कहीं से बोन फ्रैक्चर है या कुछ इस तरह से जो है कोई भी आपको सजेस्ट करने के लिए, तो एक एक्सरे हो गया। इसके अलावा इसका मतलब है कि एक्सरे इज आल्सो अ टाइप ऑफ इमेजरी। आप इसे कह सकते हो कि आप एक्सरे के साथ भी इमेजेस लेते हो। जी बोले। हेलो सर, अल्ट्रासाउंड सर भी होगा? सोनार सिस्टम। बिल्कुल, अल्ट्रासाउंड, सोनार्स। इसका मतलब है कि जो है हमारे पास जो इमेजेस हैं, दे आर नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। ये खाली विजिबल लाइट जो है वहां तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी हमारे पास जो है वो जो लाइट का स्पेक्ट्रम जो है कुछ इस तरह के हैं जो कि हमें नजर नहीं भी आते। ठीक है, तो ये आपके साथ एक चार्ट में, बिल्कुल टेम्परेचर की अगर आप बात करो तो वो कौन सा होगा जी, जो टेम्परेचर हीट रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन सा वाला? यहाँ पे अब मैंने आपको दिखा दिया जी, गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रा वायलेंट हैं, विजिबल, दैट इज और स्पेक्ट्रम। ये जो विजिबल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये इतना सा एरिया है जो कि हमारे पास नॉर्मल जो हमारी इमेजरी है जिसमें हम अपनी पिक्चर्स वगैरह गेट करते हैं,
वो ये विजिबल रेंज है जिसके अंदर हमारी जो है पिक्चर नॉर्मल कैमरा से आती हैं। इसके अलावा आप जो है देख सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा वास्ट हमारे पास एरिया ऐसा है जिसमें इमेजरी हो सकती है और वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होती है। तो एक हमने देखा जी एक्सरेज, दूसरा यहाँ पे किसी बच्चे ने कहा कुछ वेव्स के बारे में, सोनार के बारे में, या चलो मैं कह देता हूँ माइक्रोवेव या रेडार के बारे में बोल दिया। जो है हीट रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए हो तो फिर कौन सा आप यहाँ पे जो देखें मीडियम के हमें जाना चाहिए हीट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए? सर वो जो आज के लिए कोरोना वायरस के लिए वो डिवाइस इस्तेमाल होती है। कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती है यार? वो तो जस्ट टेम्परेचर चेकिंग है ना, उसमें इसका स्पेसिफिक नहीं पता कि ये किस माइक्रोवेव रेंज में लाई करती है। बेटा इंफ्रारेड, जो विजिबल के साथ आपका इंफ्रारेड बैंड होता है ना, उसके अंदर आपके पास हीट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती हैं। अच्छा, सो अब हम ऐसे करते हैं, हम चलते हैं गैमा रेज से। ठीक है, हम एक शॉर्ट सा ओवरव्यू सा ले लेते हैं जिसमें हम गैमा रे से चलते हैं रेडियो वेव्स तक कि हमारे पास किस किस तरह से जो है हमारे पास इमेजरी आती है, उसका इस्तेमाल क्या है, वो हम थोड़ा सा जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओवरव्यू पर्पस हम ये देखेंगे। और हमारा इस कोर्स के अंदर जो कंसर्न होगा वो सारा डिजिटल इमेजरी से होगा। जितना भी विजिबल स्पेक्ट्रम में डिजिटल इमेजरी है उससे रिलेटेड हम जो है वो प्रोसेसिंग इस कोर्स के अंदर जो है करेंगे। और ये बाकी सारे मीडियम्स आप बेसिकली आप इसे इमेज मोडेलिटीज कहते हैं। ये जो इमेज मोडेलिटीज हैं जो कि अदर देन विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये आपको बताने का मकसद ये है कि ऑल ऑफ देम आर इमेजेस। आप इन सब को एज अ इमेज ट्रीट कर सकते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स आप अपनी जो इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स आप इस कोर्स में पढ़ेंगे, you can use them as well on these kind of images। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, गैमा रेज के बारे में पढ़ते हैं। सो गैमा रेज के बारे में किसी को कुछ पता है जी? गैमा रेज किस तरह से काम करते हैं या क्या प्रोसेसिंग होती है जी गैमा रेज में? जी, anyone in this class? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। हेलो जी सर, जी आवाज आ रही है मेरी? जी अभी आ रही है, अभी बेहतर है। इनका सबसे ज्यादा स्मॉल वेवलेंथ होता है गैमा रेज का। अच्छा, ये इनकी सबसे ज्यादा एनर्जी भी मेरे ख्याल होती है। इसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, और आप इसे किस तरह से यूज़ करते हो जी? आप इसे यूज़ इस तरह से करते हो कि हमारे पास जैसे एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज वी हैव अ पर्सन। ठीक है, सो आप क्या करोगे, आप इस पर्सन को वी इंजेक्ट दिस पर्सन विद अ आइसोटोप। ठीक है, आप आइसोटोप्स इस पर्सन को इंजेक्ट करोगे एंड देन यू हैव अ डिटेक्टर प्लेट। ठीक है, एक डिटेक्टर प्लेट होगी, इट्स 1D और 2D और 2 डायमेंशनल प्लेट। ठीक है, और क्या होगा, रेडिएशन गैमा रेज आपकी बॉडी से निकलेंगी और वो इस प्लेट के ऊपर क्या होंगी, कैप्चर होंगी। और इससे क्या होगा, ये बेसिकली बोन रिलेटेड जो है वो जो है ज़्यादा एनालिसिस इसमें आपके पास आता है, जिस तरह से आपके जो ये ट्यूमर्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, जिस तरह से ट्यूमर्स वगैरह जो है होते हैं उनको जो है डिटेक्ट करने के लिए। सो ये जिस तरह से पेट स्कैन और ये जो यहाँ पे आप की गैमा रेज ये है, और ये जब आइसोटोप इंजेक्ट होता है तो वो पर्सन का एक जो स्कैन बनता है उसमें ये बोन रिलेटेड इंफॉर्मेशन ज़्यादा देता है कि कहीं बोन में ट्यूमर है या कोई अबनॉर्मेलिटी है,
तो वो आपकी इस प्लेट के ऊपर स्कैन हो जाएगी, और इस प्लेट के ऊपर जब स्कैन होगी तो वो आपको एज अ एक इमेज रिटर्न करेगी। ठीक है सर, ये इसकी एग्जांपल एमआरआई स्कैन है ना? बेटा, इसके अंदर जो है पेट स्कैन इसकी एग्जांपल है। चाहे चाहे वो एमआरआई जो है वो बेसिकली जो रेडियो वेव्स के साथ होती है। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती। ये जो सबसे लास्ट फ्रीक्वेंसी जो है, चाहिए स्पेक्ट्रम है ना हमारा, रेडियो वेव्स, आपकी एमआरआई उस कैटेगरी में लाया करते हैं। यहाँ पे आपके पेट स्कैन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, सो जी बेटा, इसके अंदर आपके ट्यूमर्स वगैरह डिटेक्ट करने के लिए। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, इसके बाद हमारे पास रेंज आती है जी एक्सरेज की। एक्सरेज में मुझे बताएं कि जी एक्सरेज किस तरह से होते होंगे। कोई एक बच्चा मुझे एक्सरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक्सरेज को। ठीक है, ये हमने गैमा रेज के लिए ये सेक्शन बनाया था जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्स रेज का ये सेक्शन बना देते हैं, और आप मुझे बताएंगे कि एक्स रेज किस तरह से आपके पास कंडक्ट होते हैं। सर ह्यूमन बॉडी में रेडिएशन भेजते हैं। रेडिएशन भेजते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास कोई एक पर्सन है। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स रेज भेज रहे हैं जी। रेज हम भेज रहे हैं, और वो यहाँ पे भी हैव अ सम प्लेट, और आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपके पास कोई एरे टाइप या कोई 2 डायमेंशनल या 1 डायमेंशनल कोई प्लेट होगी, जिसपे क्या होंगी, ये रेडिएशंस जाके कैप्चर होंगी, स्टोर होंगी। जो बोन्स होंगी जी, इसके अंदर जो बोन्स और जो हेल्दी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहां से आपकी जो है वो रेडिएशंस वगैरह पास नहीं होती। जो इसके अलावा आपकी जो स्किन होती है या लंग्स होते हैं, या जिसमें एयर या कुछ जो सॉलिड मटेरियल नहीं होता, और वो आपके इस इमेज के ऊपर जाके कैप्चर हो जाता है, और आपके पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। लेट्स सी, ये इस तरह के हमारे पास जो है ये स्कैन्स आ जाते हैं। जिस तरह से ये चेस्ट स्कैन हो गया हमारे पास, तो इसके अंदर हम कुछ जो है वो एबनॉर्मेलिटीज देखते हैं। जिस तरह से अगर जो है ये टीथ का हो, बाइट विंग या कोई भी इस तरह का एक्सरे हो, तो उसमें कैविटीज देखने के लिए, रूट कनाल देखने के लिए, डिजीजेस को देखने के लिए वी यूज दैट एक्सरेज। अच्छा, इसके अलावा एक्सरेज का कोई और जो है यूज हो सकता है जी? एक तो हमने देख लिया कि यहाँ पे हमारी बॉडी स्कैन के लिए हमने कर लिया, इसके अलावा सर वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में भी एक्सरे का भी काफी बार यूज बिल्कुल 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 करेक्ट, 100% करेक्ट कि आपके पास जो है वो इसके अलावा एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो है आपकी, ठीक है जी, वहाँ पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। जिस तरह से ये एक हमें बैगेज जो है नजर आ रहा है, ठीक है, और इस बैगेज में हमारे पास क्या है जी, वी हैव जो भी सॉलिड मटेरियल है लाइक अदर देन जो है क्लोथ्स, वो हमारे पास विजिबल हो चुका हुआ है यहाँ पे। इस एक्सरे को यूज करते हुए हमारे पास एक और तरह के का स्कैनिंग मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं कैट स्कैन। ये आपके पास एक जो है कैट स्कैन की इमेजरी है। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैट स्कैन किस तरह से हम लेते हैं और कैसे ये हमारे पास यूटिलाइज होगा। इस इमेज को हम यहाँ से कट कर लेते हैं एंड प्लेस इट इन। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो कैट स्कैन था, बेसिकली इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास वी हैव दैट पर्सन, ठीक है, हमारे पास एक पर्सन है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक्सरेज जो है पहले किसी एक स्पेसिफिक, लेट्स सपोज इस मीडियम से आ रही हैं, ठीक है, वो आपके इस पर्सन से पास होंगी एंड वी हैव अ डिटेक्टर जिस पे वो कैप्चर होंगी। अब इसी तरह से क्या होगा, ये जो एक्सरे वाला नोड है ये अपनी पोजीशन को जो है वो शिफ्ट करेगा
और 360 आप इसके एक्सरेज लेंगे। तो 360 एक्सरेज लेने के बाद जो आपके पास चीज आएगी दैट इज अ कैट स्कैन। ठीक है, अब ये कैट स्कैन किस पर्पस के लिए यूज होता है? ये आपका बेसिकली 3D मॉडल जनरेट करता है आपके पूरी लाइक ऑर्गन्स का, और जो भी आपके पास मैकेनिज्म जो आपकी जो एनाटॉमी है उसको जो है विजिबल करता है। और आजकल नॉर्मली जो बहुत अच्छे आप ये कह लें कि आपके एयरपोर्ट्स हैं वो भी इसे यूज करते हैं कि उनका बैगेज वगैरह जो होता है उसकी एनालिसिस के लिए, कि अगर आप उसको 360 उस बैगेज को लाइक एनालाइज करना चाहें कि उसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यू यूज दैट कैट स्कैन। सो बेसिकली कैट स्कैन इज अ सब टाइप ऑफ एक्सरेज। ठीक है जी। सो इसमें कोई क्वेश्चन कैट स्कैन से रिलेटेड? नो सर। ठीक है, आपको जब पता चल गया कि इसकी फॉर्मेशन बेसिकली एक्सरेज के साथ होती है, और एक्सरे का जो सोर्स होता है उसे आप क्या करते हो 360 पे रोटेट करते हो। जी बेटा। सर एक स्टूडेंट को सर ऐड कर दें मीटिंग में। स्टूडेंट को ऐड करना है जी, कौन से स्टूडेंट है बताएं? सर मैंने रोल नंबर सर आपको चैट में मैसेज कर दिया। चैट यहाँ मीटिंग चैट में या अच्छा पर्सनल नहीं चैट? सर आपको पर्सनल चैट। ओके, मैं अभी ऐड कर लेता हूँ इन्हें। अच्छा जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके अटेंडेंस में नाम वगैरह नहीं होगा, सो वो भी मैं क्लास के एंड पे बोलूँगा, तो आप लोग वो नोट कर लीजिएगा। जिसका नहीं होगा वो फिर आप पता करें इस तरह से आपकी कहीं एब्सेंट्स वगैरह ना लग रही हो। अच्छा जी, कैट स्कैन रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन है आपको? ठीक है जी। सो हमने कैट स्कैन देख लिया, हमने पेट स्कैन देख लिया। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी अल्ट्रा वायलेंट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेंट स्कैन्स। सो ये किस तरह की इमेजरी होती है जी? अल्ट्रा वायलेंट में बेसिकली माइक्रोस्कोपी जो है वो उसकी बात की जाती है। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी, ये जिस तरह से आपके मॉलिक्यूल्स वगैरह एटम्स वगैरह होते हैं, तो ये उस तरह की बात की जाती है। और इसमें हमारे पास होता क्या है, इसको भी मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट होती है, चूजिंग अ डिफरेंट कलर। ये हमारे पास एक प्लेट होती है और यहाँ पे वी हैव आवर सैंपल। ठीक है, इस सैंपल को क्या करते हैं, वीयू लाइट का एक्सपोजर करते हैं। यहाँ पे वीयू लाइट का एक्सपोजर जब होता है तो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जो लो रेडिएशंस होती हैं वो आप जब वो आपके पास इमिट होती हैं, और उससे जो आपके रिलेटेड एटम्स होते हैं वो फिर हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्सपोजर होता है ऑफ वीयू लाइट। इसके बाद हमारे पास आ जाती है विजिबल लाइट। तो उसकी एग्जांपल जो है वो आप देख रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों ने, काफी सारे बच्चों ने, आपने भी इमेजेस लगाई हुई हैं। सो ये आपकी जो है डिफरेंट नॉर्मल कैमरा के इमेजेस जो हैं वो आते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी इंफ्रारेड इमेजेस। तो इंफ्रारेड इमेजेस जो होते हैं हमारे, वो बेसिकली दे आर रिलेटेड टू हीट सेंसिंग। ठीक है, ये काफ़ी जो है वो सर्किट्स वगैरह को भी एनालिसिस करने के लिए हीट इंफॉर्मेशन जहाँ पे रिक्वायर्ड हो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इंफ्रारेड जो है वो इमेजरी को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि एक तो इमेजरी हमारे पास है, उसकी मोडेलिटी इज़ वास्ट, और एक स्पेसिफिक सिनेरियो में वी कैन यूज मल्टीपल टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव। कि ये अब अगर आपने एक बैग को स्कैन करना है तो ऑब्वियसली एक बैग को स्कैन करने के लिए विजिबली जो आपके पास इमेजरी है, जो कि एक लाइट की इमेजरी है, दैट इज नॉट अनफ। ठीक है, आप एक बैग की इमेज लेके यू कांट गेस कि इसके अंदर क्या होगा। सो यू हैव टू यूज that X-ray imagery or a CAT scan for purpose.
सो इस तरह से हमारे पास क्या है, एक बात हमारे माइंड में ये चाहिए होनी चाहिए कि ऑल दीज इमेज मोडालिटीज आर यूजफुल इन सम स्पेसिफिक सिनेरियोज। अब इसके बाद आ जाती है जी माइक्रोवेव इमेजरी। तो माइक्रोवेव इमेजरी की एग्जांपल आपके पास रेडार सेंसर्स, ठीक है। अब इसमें रेडार में क्या होता है कि ये आपके डिफरेंट प्लेन्स को कैप्चर करने के लिए, या अक्सर आपके पास जो है आपके जो ये जो क्या कहते हैं प्लेन्स के ऊपर जो ये एम्बेडेड होता है एक एंटीना सा, और वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, सर्च आउट करने के लिए दे यूज रेडार इमेजरी। इसमें क्या होता है, वी हैव अ सैटेलाइट, और वो सैटेलाइट क्या करती है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक और सेक्शन बना के बता देता हूँ। वी हैव अ सैटेलाइट, ठीक है, जिस तरह से गोल्ड डिस्क सी है, ठीक है, वी हैव दैट सैटेलाइट थिंग। यहाँ पे उसका सेंसर लगा हुआ है, और ये सेंसर क्या करेगा जी, ये आपके पास माइक्रोवेव रेज को जो है वो फायर करेगा, और वो किसी ऑब्जेक्ट से जो है टकरा के तो वापस रिटर्न बैक करेंगी। अब यहाँ पे इमेजरी जो होती है वो बेसिकली उसकी टाइम रिलेटेड होती है कि जो सेम टाइम पे रेज आपके पास वापस आ रही हैं, उस तरह की वो इमेजरी जो है वो क्रिएट कर देता है। ये आपको जो है वो ज़मीन के ऊपर भी चाहिए, आसमान से, या आप ये कह लो कि मतलब जो है प्लेन्स वगैरह जो यूज़ करते हैं कि कोई और प्लेन उनकी रेंज में आ रहा हो, ठीक है। तो ये आपके पास जो है माइक्रोवेव जो स्पेक्ट्रम है आपकी इमेजरी बैंड का, वो रेडार जो है इमेजरी को यूज़ करने के लिए जो है होता है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ट्रेन जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पानी है या खुश्की है, या इस तरह की चीज़ें जो भी है ना, वो आप इसमें कर सकते हैं। या कोई और ऑब्जेक्ट आपके प्लेन के वे में आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ें आप रेडार से, माइक्रोवेव से कवर करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जी रेडियो वेव्स। सो बेसिकली ये भी क्या होता है, लाइक इसमें वेव्स आपके पास जो है वो स्कैन होती हैं, और इसमें भी आपके पास जो है वो इमेजरी बनती है बोर्ड्स की या आपकी ह्यूमन बॉडी की। सो ये सारी बात, इस सारे ओवरव्यू का मकसद ये था इमेज मोडालिटीज़ को बताने का कि एवरीथिंग दैट इज़ इन अ इमेज फॉर्म, ठीक है, जो हमारे पास एक इमेज बनती है, उसके ऊपर हम अपनी इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स को लगा सकते हैं, उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और डिफरेंट सिचुएशंस में वी कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ इमेज मोडालिटीज़। अब जो है इसकी एग्जांपल मैंने आपको ये दी थी कि आप एक एयरपोर्ट के ऊपर अगर आपने बैगेज को चेक करना है, तो यू कांट यूज दैट विजिबल स्पेक्ट्रम। आप एक DSLR चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, उसके कैमरा के साथ ये स्कैन नहीं कर सकते कि व्हाट्स इनसाइड ऑफ दैट बैग। सो यू हैव टू यूज दैट कैट स्कैन और एक्सरे स्कैन फॉर दैट पर्पस, ठीक है जी। तो इमेज मोडालिटीज का आपको आइडिया हो गया, नॉर्मल इमेजेस का, इमेज मोडालिटीज का, कि किस किस स्पेक्ट्रम में हम अपने इमेजेस को गेट कर सकते हैं। यस सर, ठीक है जी। सो अब अगर आपने जो है एक बात ये देखनी है कि अगर बात हो रही है इमेजेस की, तो वी हैव अ होल स्पेक्ट्रम फॉर दैट, ठीक है। जस्ट एक विजिबल इमेजेस, जो विजिबल लाइट में इमेजेस आपके पास इमेजरी आती है, खाली वही आपके पास इमेजेस नहीं है, वी हैव अ होल लाइट स्पेक्ट्रम जिसमें हम इमेजरी को गेट करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी सा सेशन था ऑन जो है इमेज मोडालिटीज।